रेल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए दिल्ली सरकार को अपने हिस्से की राशि को एक हफ्ते के भीतर जमा कर और इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगी। वहीं बीजेपी ने अब इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरा है। क्या कहना है, दिखा रहे हैं रिपोर्ट के जरिए। मंगलवार को केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का विज्ञापन पर 3 सालों का बजट तो करीब 1100 करोड़ रुपए है और इस साल का 500 करोड़ रुपए, लेकिन सरकार जनहित परियोजनाओं के बकाया राशि को नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि आरटीएस का 415 करोड़ रुपया बकाया चुकाना होगा, नहीं तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन के बजट को अटैच कर दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधोड़ी ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट को जब्त करने की सख्त कार्रवाई दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि इससे यह भी पता चल जाता है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार क्या प्राथमिकताएं रखती है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रचार के दम पर चल रही है और कोई भी विकास कार्य इसके मॉडल में है ही नहीं। तो अरविंद केजरीवाल बताए ना, पंजाब में पराली जलाई जा रही है, दिल्ली में कूड़े जलाने की जो घटनाएं हैं वो 22% बढ़ गई है। अब इसको रोकने की जिम्मेवारी किसके पास है? दिल्ली नगर निगम के पास है। अब तो दिल्ली नगर निगम उनके पास है, दिल्ली सरकार उनके पास है और पंजाब की सरकार उनके पास है। हम बार बार कहते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉल्यूशन यदि दिल्ली में बढ़ रहा है तो उसके 3 मुख्य कारण हैं। अभी तक बताए अरविंद केजरीवाल, पूछे वो अपने चीफ मिनिस्टर पंजाब से, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था यदि कहीं भी पराली जलाई जाएगी तो उस एरिया के इस एसएचओ को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। क्या किसी एक भी एसएचओ के खिलाफ पंजाब सरकार ने कार्रवाई की है? किसी को सस्पेंड किया है? दिल्ली बीजेपी प्रदेश मंत्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की चुनी हुई आम आदमी पार्टी सरकार से काम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को उन्हें लताड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 24/7/2023 को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हवा में अपने हाथ खड़े कर दिए। आरटीएस जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में जिससे दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या का निवारण और प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है, उस प्रोजेक्ट में केजरीवाल सरकार ने अपने हिस्से के पैसे नहीं दिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार न केवल भ्रष्टाचार में सर से लेकर पांव तक डूबी हुई है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार केवल प्रचार और प्रसार में भी इन्वॉल्व है। इनका विकास के कार्यों में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की गंभीरता नहीं है और खास करके दिल्ली के प्रदूषण को लेके किसी भी प्रकार की संजीदगी नहीं है। और ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट को लताड़ना पड़ा, फटकारना पड़ा दिल्ली की केजरीवाल सरकार को, उससे एकदम जाहिर होता है। 24 तारीख यानी 24 जुलाई 2023 का ये ऑर्डर है मेरे पास। इसका सिर्फ एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। आप सब जानते हैं कि रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है दिल्ली में 2 कारणों से। एक, क्योंकि ये दिल्ली से ट्रैफिक कम करेगा और दूसरा, ये दिल्ली में प्रदूषण कम करेगा। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जुलाई में भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यह आश्वासन दिया कि वह दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहे रेल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए अपने हिस्से का फंड देंगे। तब भी दिल्ली सरकार ने कहा था कि उसके पास फंड नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन का बजट जब्त करने की चेतावनी दी थी। परणे शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।